नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। शिष्यवृत्ति में बुद्धिमत्ता विषय में आइए हम कूट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कूट प्रश्न होते क्या हैं। कूट प्रश्न अर्थात कूट प्रश्न प्रकरण में देखिए वेन आकृतियाँ होती हैं, दिशा, कतारों में स्थान, दिन दर्शिका, कैलेंडर, गणितीय पहेलियाँ, इन उपघटकों का समावेश किया गया है। इन उपघटकों के प्रश्न विद्यार्थियों के विचार शक्ति को गति देने वाले होते हैं। निर्णय क्षमता, आकलन क्षमता, सुसंगत विचार करने की क्षमता, तर्क आदि क्षमताओं के विकास के लिए यह घटक अत्यंत उपयुक्त है। अर्थात निर्णय क्षमता को ध्यान से इन कूट प्रश्नों को हमें पढ़ना है। तो इसमें पहले हम कुछ सूत्र देखते हैं कि कूट प्रश्न के कुछ सूत्र दिए गए हैं। उन सूत्रों के आधार पर पहला घटक है कतारों में स्थान। तो कतार में स्थान हमें किस तरह से ज्ञात करना है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो कतार से संबंधित प्रश्न के पहले सूत्र हैं, तो हम इन सूत्रों को पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं। पहला सूत्र है, देखिए, कतार में कुल विद्यार्थी संख्या दी गई होने पर मध्य बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र है कि मध्य बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक बराबर कुल विद्यार्थी धन 1/2। मध्य बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक बराबर कुल विद्यार्थी धन 1/2। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र हम देखते हैं। दूसरा सूत्र है, देखिए, कतार में बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक दिया गया हो तो कुल विद्यार्थी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा कि बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। यह क्या है, सूत्र है। बीचों बीच के विद्यार्थी का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। तीसरा सूत्र इसमें हम देखते हैं कि तीसरा सूत्र कौन सा है। तीसरा सूत्र देखिए, किसी व्यक्ति के बाईं ओर या दाहिनी ओर का क्रमांक दिया गया हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बाईं ओर के क्रमांक धन दाहिनी ओर से क्रमांक ऋण 1, यह सूत्र हमें लगाना पड़ता है। तो इस तरह से कतार में स्थान ज्ञात करने के यहाँ 3 सूत्र दिए गए हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें कूट प्रश्न में कतारों की संख्या के स्थान को हमें ज्ञात करना होता है। हमें बशर्ते ये सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न किस तरह से हल किया जाएगा। पहला प्रश्न है बच्चों, देखो, इसके अंतर्गत एक टिकट की कतार में, टिकट हम निकालते हैं रेलवे का या बस का, तो एक टिकट की कतार में 27 व्यक्ति खड़े हैं। तो उस कतार के मध्य में खड़े व्यक्ति का क्रमांक कितना होगा। प्रश्न है कि एक कतार में 27 व्यक्ति खड़े हैं, तो उस कतार के मध्य में खड़े व्यक्ति का क्रमांक कितना होगा। बच्चों, यहाँ उत्तर दिया गया है पर्याय क्रमांक 12, 13, 14 या 11। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र निकालना पड़ेगा। मध्य के खड़े व्यक्ति का क्रमांक पूछा है, तो इसका सूत्र होगा मध्य व्यक्ति का क्रमांक बराबर कुल व्यक्ति धन 1/2। तो कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर देखिए, जब हम सवाल को हल करेंगे तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 27 हैं। 27 में 1 जोड़ना है और भागे 2 करना है।
27 में 1 हमने जोड़ा तो ये हो गया 28, और 28 में 2 से भाग दिया तो इसको क्या करेंगे हम, 28 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अर्थात यहाँ आ गया 14 उत्तर आ रहा है। तो ये मध्य के व्यक्ति का क्रमांक कितना है बच्चों, 14वां क्रमांक है। अब हम देखते हैं कि पर्याय क्रमांक कौन सा सही है। इसमें पहले पर 12 है, दूसरे पे 13 है, तीसरे पे 14 है और चौथे पे 11 है, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है सही है, तो उत्तर पत्रिका में हमें क्या करना रहेगा, पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है, हमें उसमें सवाल हल नहीं करना रहता है। तो पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हमने इस तरह से रंग दिया तो हमें इसका उत्तर पता चल गया कि 27 व्यक्ति कतार में खड़े हैं, तो मध्य में जो है 14 व्यक्ति, उसका मध्य जो होगा 14वां स्थान होगा मध्य के व्यक्ति का। तो इस तरह से हमें कूट प्रश्नों में कतार से संबंधित प्रश्नों को सूत्र के अनुसार हमें हल करना होता है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। कतार से संबंधित प्रश्नों में हम दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न है, किसी कतार में मध्य के बच्चे का क्रमांक 17वां हो तो उस कतार में कुल कितने बच्चे खड़े हैं। किसी कतार में मध्य के बच्चे का क्रमांक 17वां हो तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। उत्तर पर्याय देखिए, पहला पर्याय 33 है, दूसरा 34 है, तीसरा 32 है और चौथा 35 है। इसका सूत्र देखिए क्या होगा। सूत्र इसका होगा कि कतार में कुल बच्चे बराबर मध्य के बच्चे का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। तो मध्य के बच्चे का क्रमांक कितना है, यहाँ हमें मिल रहा है मध्य के बराबर, देखिए मध्य के बच्चे का क्रमांक 17वां है, 17, और 17 में 2 से हमें गुणा करना है और 1 इसमें से घटाना है। तो 17 में हमने 2 का गुणा किया, 17 दूनी 34 आ गया, ऋण 1 है, घटा दिए, यहाँ आ रहा 34 में से 1 घटाएं 33, अर्थात उस कतार में कुल 33 बच्चे हैं। कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 33 बच्चे हैं। अब हमें देखना है कि पर्याय क्रमांक पहला जो है, पहले पर 33 बच्चे हैं, अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही है। तो उत्तर पत्रिका में बच्चों हमें पर्याय क्रमांक पहले गोले को इस तरह से गोल करना रहता है। उत्तर को जब हमें उत्तर मिल गया तो उत्तर पत्रिका में हमें सिर्फ प्रश्न के उत्तर को इस तरह से गोल, पर्याय क्रमांक पहला जो है इसमें सही है कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 33 बच्चे हैं। अब हम दूसरा सवाल देखें। तो कूट प्रश्न में कतार से संबंधित प्रश्न तीसरा हम देखते हैं कि प्रश्न तीसरा है इसके अंतर्गत कि किसी मतदान केंद्र में खड़ी सविता का आगे से 28वां तथा पीछे से 13वां क्रमांक है, उस कतार में कुल कितने मतदाता हैं। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है कि किसी मतदान केंद्र में खड़ी सविता का आगे से 28वां है तथा पीछे से 13वां क्रमांक है, उस कतार में कुल कितने मतदाता हैं। तो उत्तर पर्याय क्रमांक देखिए, 41 है, पहले पे 41, दूसरे पे 40 है, तीसरे पे 42 है, 42 है, चौथे पे 39 है, 3 दहाई 9 का 30 9 39 39 है। अब सूत्र देखिए क्या है कि कतार के सभी मतदाताओं की संख्या बराबर सविता का आगे से क्रमांक धन सविता का पीछे से क्रमांक ऋण 1। तो प्रश्न को हमें
सूत्र के अनुसार क्या करना होगा, हल करना होगा कि सविता का आगे से क्रमांक कितना है। सूत्र को हमने ध्यान से पढ़ा कि सूत्र होगा कि कतार के सभी मतदाताओं की संख्या बराबर सविता का आगे से क्रमांक धन सविता का पीछे से क्रमांक और ऋण 1। तो हम सवाल को हल कर रहे हैं कि सविता का आगे से देखिए 28वां नंबर है और पीछे से 13वां है। इस दोनों को ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ घटाने का निशान लगा देंगे। 28 और 13 को जोड़ते हैं तो 41 आ रहा है। 41 में से 1 घटाना है हमको तो आ गया 40। अर्थात उस कतार में कुल खड़े मतदाता कितने हैं बच्चों, 40 है। यानी 40 मतदाता वहाँ उस लाइन में खड़े हैं। तो अब हमें पर्याय क्रमांक देखना है। पहले पर 41 है, दूसरे पे 40 है, अर्थात पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। शिष्यवृत्ति की उत्तर पत्रिका की कॉपी में इस तरह से सिर्फ गोले दिए गए रहते हैं और प्रश्न क्रमांक रहता है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 3 का ये जो दूसरा उत्तर है पर्याय क्रमांक 2 सही है। तो हमने गोले को इस तरह से रंग दिया। तो इस तरह से कूट प्रश्न के अंतर्गत हमें कतार में स्थान किस तरह से हमें बच्चों का ज्ञात करना है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और इन कूट प्रश्नों के सूत्र को याद करते हुए सवालों को हल करिए। धन्यवाद सभी को।